यस, हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका वर्क एनर्जी पावर से है क्लास 11 का, और ये कोलिशन वाला टॉपिक है। चलो देखते हैं एक बार क्या बोला है। 3 ब्लॉक ए बी सी आर लाइंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिखा ये जो फिगर में है, और ए और बी का मास सेम है और बी सी का मास एम है, डिफरेंट है, मिनिमम है। तो ए जो है मूव कर रहा है वेलोसिटी से v, और ड्यू टू विच इट कोलाइड विद द बी परफेक्टली इन इलास्टिक। अच्छा, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या था कि ए और बी दोनों स्टिक टुगेदर हो जाएगा, उसका बाद दोनों एक साथ कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है। द कंबाइंड मास अगेन कोलाइड विद द सी, मीन ए बी जो कंबाइन हुआ फिर वो सी से परफेक्टली इन इलास्टिक से कोलाइड हुआ, और तीनों एक साथ मूव कर रहा है अभी। तो also perfectly inelastic, 1/5/6 of the initial kinetic energy is lost in the whole process। अच्छा, वो वाला बाद में देखते हैं। एक चीज़ बताओ, ये कोई भी कोलिशन हो, इलास्टिक इन इलास्टिक या जो भी है, इसमें एक चीज़ कंजर्व रहता है, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। तो ये लेट्स से ए का क्वेश्चन में दे दिया, ए का स्पीड कितना है, यू वी है, बी रेस्ट पे है, तो इसका वेलोसिटी 0 हो गया, राइट। और कोलिशन का बाद क्या हो रहा है, दोनों एक साथ मूव कर रहा है, राइट। दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। लेट्स से द वेलोसिटी इज़ वी डैश। तो चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, एम वी, क्योंकि इसका मास कितना है, एम है, इसका मास एम है। और ये देखो बी जो है, मीन ये जो बी जो ऑब्जेक्ट है वो इस रेस्ट पे है। सो इनिशियल कोलाइड विद बी, A is given initial velocity v toward b, due to which is collide perfectly inelastic। तो ये ज़ीरो है, b का बात कर रहे हैं, और उसका बाद दोनों कंबाइन होके एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो एम वी इज इक्वल्स टू एम वी डैश, राइट। एम एम कैंसिल, तो v/2 इज इक्वल्स टू वी डैश। ये है कंबाइन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक a प्लस बी का है, ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या हुआ। फिर जो ये ए और बी और सी जो है दोनों तो एक साथ है, सॉरी बी ए और बी तो दोनों एक साथ है, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी डैश। ये दोनों अभी किससे कोलाइड किया, सी से कोलाइड किया, जिसका मास कितना है, कैपिटल लेटर एम, और तीनों अभी एक साथ, तीनों एक साथ मीन ए बी सी तीनों एक साथ मूव कर रहा है वी डबल डैश। ठीक है, आई होप ये समझ में आया, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक बोला है ना, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो सबके लिए होता है। चलो इसमें भी लगाते हैं। तो वी डैश मोमेंटम का 2m, राइट। 2m क्यों, ये m, राइट। और c क्या है, अभी ज़ीरो में है, तो m/0 लिखा हम क्योंकि रेस्ट पे है। और उसका बाद तीनों एक साथ कंबाइन हो गया 2m + m, और ये क्या हो जाएगा आपका v डबल डैश, राइट। तो v डैश इंटू 2m, और इधर क्या हो जाएगा 2m + m v डैश, v डबल डैश। समझ में आ रहा है ना ये। तो देखो v डैश कितना है, इधर से मेरा ये जो इधर से v डैश का वैल्यू मिल गया कितना, v/2। तो v/2 इंटू 2m, और इधर हो जाएगा आपका 2m + m इंटू v डबल डैश। 2 कैंसिल, तो इधर vm डिवाइडेड बाई 2m + m, ये है आपका जो फाइनल कंबाइंड वेलोसिटी है ना ब्लॉक a + b + c का है। बस हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाया। देखो पहले सब रेस्ट पे ही था ना, तो a मूव कर रहा था, b रेस्ट पे था, इसलिए ये रेस्ट है, इसलिए वेलोसिटी इसका 0 है, ये वाला पार्ट ना। एनीवे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट दे सेड। द कंबाइन कोलाइड विथ सी एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कर लिया, उसका बाद क्या बोला, 1/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द होल प्रोसेस। अच्छा, ऐसे हम आपको पूछे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, के इनिशियल माइनस के फाइनल, राइट। के इनिशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ, पहले कौन मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट ए ही मूव कर रहा था ना, हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ 2m + m v डबल डैश स्क्वायर, राइट, मीन जो कंबाइन वाला है। अभी देखो वैल्यू पुट करते हैं इधर, हाफ m v स्क्वायर, और इधर हाफ, ये सब नहीं छोड़ते, आई मीन कुछ नहीं करते, ऐसे रहने देते। वी डबल डैश का वैल्यू जो भी है, ये वाला जो है इसका स्क्वायर है, तो पुट कर देते हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं हम स्क्वायर,
और इधर हो जाएगा आपका 2m प्लस m होल स्क्वायर, तो एक एक कट हो गया, राइट। तो हाफ m v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस m, राइट। ये हो, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मगर फिलहाल एक बार देखते हैं क्या बोला इधर। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना दिया, 5/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 5/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। वो जो ब्लॉक ए का जो काइनेटिक एनर्जी था ना, ये डेल्टा के का जगह में हम लिख दिया। डेल्टा के तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो अभी देखो क्या क्या कट होता है, ये हाफ कट हो जाता है सबसे, एम कट हो जाता है, एक एम कट हो गया, तो क्या बचा 5/6। अच्छा वी स्क्वायर भी तो कट हो जाता है ना, तो 5/6 बचेगा इधर, इधर कुछ नहीं 1, इधर एक m बचेगा क्योंकि 2m था ना इधर, ध्यान रखिए इसको 2m था, तो एक m बचेगा डिवाइडेड बाई 2m प्लस m। बस सिंप्लीफाई करते मिल जाएगा आंसर 5/6 2m प्लस m माइनस m क्या हो जाएगा 2m प्लस m, राइट। तो क्या हो गया आपका इधर 5/6 m प्लस m डिवाइडेड बाई 2m प्लस m। सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। 10m 5m 6m और ये 6m, राइट। तो उधर लेके आते हैं छोटा m को, इधर 4m हो गया, और इधर लेके जाते हैं कैपिटल लेटर m। तो 4 इज इक्वल्स टू m बाई m, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर m बाई स्मॉल लेटर m। यही है आपका रेशियो ऑफ दोज टू मासेस, क्योंकि वही निकालने बोला। आप देखो m बाई m, तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन नहीं लगाया हम, तो ऑप्शन सी, आई मीन आंसर इज दोज रेशियोज आर हाउ मच, इट विल बी m बाई m इज इक्वल्स टू 4। ये लाइक थोड़ा लेंदी हो गया, ऑब्वियसली आपको समझाने के लिए इतना लेंदी हो गया, तो आप लोग अवॉइड कर सकते हो ऑल द स्टेप। और इतना टाइम लगता भी नहीं है, ठीक है। ये हार्डली इट विल टेक मैक्सिमम ऑफ 2 मिनट, इफ़ यू नॉट इवन 2 मिनट ऑल्सो, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ बड़ा है नहीं, इसको और छोटा कर सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली कैलकुलेशन तो इतना कुछ है ही नहीं इसमें, वो एम ये कट वगैरह ना। एनीवे आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।